आर्सेनल से हारने के बाद अब हर गेम में मेरी फटेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि हम ऐसे टीम से हारे जो ऑफ कोर्स इज़ अ राइवल। एंड हम हारने नहीं चाहते थे। वी वर प्रीटी गुड आई वुड से, बट हम डिज़र्व नहीं करते थे वो हारना। फिर वैसे तो हम कोई भी गेम डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि हम अपना 100% किसी में देते ही नहीं। अगर आपको इसका रिव्यू वीडियो देखना है तो आप मेरे लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। 10 मिनट का पूरा प्रीव्यू वीडियो, आई मीन सॉरी, 10 मिनट का पूरा रिव्यू वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में सब बताया था। तो जाके आप देख सकते हो एंड सब्सक्राइब भी करना लाइक भी कर देना। बट या लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। देखो, सैंचो का सिचुएशन अभी ऐसा चल रहा है कि लाइक he is not going to ever play again for Manchester United. It is clear. इसके रीजंस है क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये चीज़ क्या हो गया कि ऐसा सब हो रहा है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सैंचो एंड टेन हैग के बीच में बातें हुई है और ऐसा भी हुआ है कि इट इज़ गोइंग गुड। बट सैंचो ने अभी तक अपोलोजाइज नहीं किया है टेन हैग को। अगर तुम यहाँ पे कमेंट्स में जाके लिखोगे कि एरिक टेन हैग को सॉरी बोलना चाहिए, ब्रो गेट ऑफ फुटबॉल, डोंट एवर वॉच फुटबॉल एवर अगेन इन योर लाइफ। क्योंकि मैनेजर कभी एक प्लेयर को जाके या एक स्टूडेंट को जाके ये चीज़ नहीं कहता कि आई एम सॉरी बेटा, प्लीज़ नेक्स्ट गेम से खेलना। जस्ट बिकॉज यू आर अर्निंग मैनी थाउजेंड्स पर वीक, तुम्हें खिलाना ज़रूरी है। भाई कोई ऐसा नहीं होता प्लेयर। नो, देखो, कुछ भी हो जाए, नो प्लेयर इज़ बिगर देन द क्लब, नो प्लेयर इज़ बिगर देन द मैनेजर। ये चीज़ जब तक तुम नहीं सीखोगे भाई, तुम नहीं हो पाओगे अपने लाइफ में कुछ सक्सेसफुल। आई मीन, हाँ, लाइक थोड़ा बहुत सिचुएशन सिमिलर हुआ है, बट दिस इज समथिंग विच आई नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम सांचो। क्योंकि देखो, एरिक टेन हैग ने लास्ट ईयर इसको पूरा बैक किया था सांचो को, व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू मैनी स्टफ इन हिज लाइफ, पर्सनल जो भी है, मेंटली जो भी वो फेस कर रहा था। बट टेन हैग बैक्ड हिम अप एवरी सिंगल टाइम। आई थिंक ही डिडंट प्ले फॉर 3 मंथ्स एंड उसने अब, लाइक जब सांचो की रिटर्न हुई थी फुटबॉल पिच में, तो उसने गोल मारा था एंड टेन हैग लुक्ड लाइक अ प्राउड फादर। बट फिर जाके सैंचो ये सब हरकतें कर रहे हैं ट्विटर में, विच वॉज रियली पथेटिक डिस्ग्रेस फ्रॉम हिम। येस, ही हैज़ डिलीटेड दैट ट्वीट, बट उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तुम अपनी पर्सनल चीज़ें खुले में जाके नहीं बोलते हो। अगर तुम्हारी किसी से फाइट होती है तो तुम पर्सनली सॉर्ट करने की ट्राई करते हो रैदर देन गोइंग पब्लिक। यस, आई अग्री, टेन हैग को जाके यहाँ पे इंटरव्यू में नहीं बोलना चाहिए था कि ही वॉज यू नो नॉट गुड इन ट्रेनिंग। बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम एनी मैनेजर इज टॉकिंग लाइक दिस। डॉर्टमंड के मैनेजमेंट में भी ऐसे सी चीज़ें सुनने को आई थी कि टेन सैंचो इज़ नॉट गुड इन ट्रेनिंग, उसका वर्थ एथिक उतना नहीं है। तो इट्स अ सिचुएशन जो कि अब रिजॉल्व होने की कोशिश, लाइक इट्स नथिंग टू वरी कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। इट इज़ क्लियर दैट ही विल बी लीविंग अस इन जनवरी, क्योंकि आई डोंट सी हिम एवर प्लेइंग फॉर यूनाइटेड एवर अगेन। जब टेन हैग को यहाँ पे सांचो के बारे में पूछा गया कि वो कल खेलेगा या नहीं खेलेगा, सॉरी आज खेलेगा या नहीं खेलेगा, उसने सीधा सीधा ये रिप्लाई दे दिया कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कल एक बड़ा गेम है, मैं उसमें ही फोकस करूँगा एंड ये सब चीज़ों में मैं फोकस नहीं करूँगा। उसने सीधा ये चीज़ रिप्लाई कर दिया। तो अभी तो ज़्यादा कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हुई नहीं है सैंचो और टेन हैग के बीच में स्टिल। बट सैंचो, आई एम ओनली सीइंग हिम एवर प्लेइंग फॉर यूनाइटेड व्हेन ही publicly goes and apologizes Eric Ten Hag and Manchester United fans, and Sancho personally goes to the training ground and apologizes Ten Hag in front of everyone. It's going to be hard, but वो करना पड़ेगा अगर तुझे जनवरी जाने से पहले कुछ अपना गेम टाइम निकालना हो, क्योंकि आई डोंट सी एनी क्लब गोइंग फॉर सैंचो, एनी बिग क्लब ऑफ कोर्स। अब आता है एंटनी सिचुएशन में। देखो, एंटनी का सिचुएशन अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ है। इट्स स्टिल
इन हिज पर्सनल ट्रेनिंग। अभी इसको पर्सनल ट्रेनिंग में डाला गया है एंटनी को। सेम विथ सांचो, सांचो को भी अपने पर्सनल ट्रेनिंग में डाला गया है। एंटनी के बारे में जब यहाँ पे टेन हैग को पूछा गया था कि व्हाट आर योर थॉट्स, लाइक एंटनी क्या खेल सकता है तुम्हारे क्लब में वापस कभी भी, तो उसका तो सीधा सीधा यही रिप्लाई था, आई हैव नो आइडिया, ऑफ कोर्स ही इज़ डिसअपॉइंटेड बट ही इज़ ओके। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि एरिक टेन हैग को यहाँ पे लगता है कि ही इज़ इनोसेंट, बट वो पब्लिकली तो ऑफ कोर्स ये चीज़ आके नहीं बोलेगा। फॉर मी ऑल्सो, लाइक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दूँ तो आई ऑल्सो सी एंटनी इनोसेंट। सेम चीज़ हो रही है जैसे बेंजामिन मंडी के साथ हुई थी, बट आई फील कि यहाँ पे अगर एंटनी इनोसेंट प्रूव हो जाता है तो एंटनी को यहाँ पे डेफेमेशन केस ऑफ कोर्स लगाना चाहिए इन लड़कियों पे, बट ज़्यादा क्यों फिर पड़ जाने का वो अलग बात है। Let's talk about the big thing. I'm not talking about the thing that you are thinking, but let's talk about the biggest thing, Manchester United versus Brighton. देखो ये बड़ा बड़ा गेम क्यों है। देखो ब्राइटन अभी ऐसे फॉर्म पे चल रहे हैं कि वो बड़े बड़े टीमों को तक हरा के आ रही है। उन्हें न्यूकासल हरा दिया, तो वही लाइक हमसे जो हल्की सी अच्छी टीम है न्यूकासल, उनको हरा दिया यहाँ पे। हराया क्या, सूत दिया। तो ब्राइटन ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अच्छे मूड पे है, अच्छे फ्लो में चल रही है। ब्राइटन अपने 4 गेम में 3 गेम जीती है और 1 हारी है वेस्ट हैम से, जो कि मैं भी शॉक हो गया था कि वेस्ट हैम कैसे जीत रही है यहाँ पे, बट ऑफ कोर्स वेस्ट हैम भी अच्छी हो चुकी है। ब्राइटन इस समय ईपीएल में इस सीज़न के हाईएस्ट गोल स्कोरर्स है, 12 गोल मारे हैं और कंसीड भी किए हैं उनने ज़्यादा, 6 गोल्स कंसीड किया। आई थिंक लिवरपूल जितने ही किए उनने भी ना, लिवरपूल ने 3 ही किया, सॉरी। आई थिंक यूनाइटेड से एक ज़्यादा एक कम किए हैं, बट गोल्स मारना ब्राइटन को आता है। अभी हमारी बात कर ली जाए तो हमने 5 गोल मारे हैं और हमने 7 कंसीड किया और हमारा जीडी -2 का है। लाइक ऑलवेज हमारा जीडी माइनस में। हमारी यही एक प्रॉब्लम है, हम गोल मारना नहीं जानते। होपफुली आज वो चीज़ सॉर्ट हो जाए आफ्टर हॉयलुंड्स डेब्यू, क्योंकि इट इज़ लुकिंग प्रिटी क्लियर दैट हॉयलुंड इज़ गोइंग टू स्टार्ट एंड लिजांड्रो इज़ फुली अवेलेबल। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने अकाउंट पे भी डाल दिया, ही विल बी स्टार्टिंग फॉर अस। देखो हमने बहुत कंसीड किया है एंड हम हारे भी ऐसे गेम्स में बहुत हैं, तो हम इस गेम में भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम इस गेम में हार जाएंगे। आई नो इट्स ओल्ड ट्रैफर्ड एंड ऑल दैट एटमॉस्फेयर एंड ऑल दैट थिंग। यूनाइटेड जानती है ओल्ड ट्रैफर्ड में जीतना है या पॉइंट्स ड्रॉप करना नहीं चाहती ओल्ड ट्रैफर्ड में, बट द लास्ट टीम टू बीट अस इन ओल्ड ट्रैफर्ड इट वाज ब्राइटन ऑन हर फर्स्ट गेम वीक लास्ट सीजन। तो यार ये तो ऑफ कोर्स यही बात है कि यार इट इज़ नॉट लुकिंग गुड फॉर अस दिस टाइम। एंड पर्सनली एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, पिछले ओल्ड ट्रैफर्ड मैचेस की बात की जाए तो हम ज़्यादा स्कोर ओल्ड ट्रैफर्ड में भी नहीं कर रहे। हम लास्ट सीज़न सबसे कम कंसीड किए थे ओल्ड ट्रैफर्ड में और इस सीज़न हम ऑलरेडी 2 कंसीड कर चुके हैं एंड अ टीम लाइक नॉटिंघम, तो हम ओल्ड ट्रैफर्ड में भी कंसीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर बार क्लीन शीट्स रखें और हर बार की तरह गोल्डन ग्लव हमारी टीम में आएगा, नहीं। लास्ट सीज़न जैसा डेहिया नहीं है जो एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी मैं नहीं चाहता, बट या लेट्स टॉक अबाउट दी लाइनअप, जो मुझे लगता है कि लाइनअप हो सकती है और होनी चाहिए कल के मैच में। देखो एम्बरबात नहीं है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ी चिंता की बात हो चुकी है क्योंकि वरान भी नहीं है। हमें एक डिफेंसिव साइड में हम वेरी वल्नरेबल हो जाएंगे यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स गोल में हमारे होंगे द ग्रेट आंद्रे ओनाना, राइट बैक एरन वैन बिसाका। एक एक के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। Right center back, I would go with Victor Lindelof, of course, the Iceman. Left center back, I will go with Lisandro Martinez. And in the left back, जो कि मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ,
या तो वो सर्जी रेगुइन खेलेगा या तो हमारे बड़े भाई साहब डिएगो डालो खेलेंगे। नंबर डबल पिवट में जो खेलने वाले हमारे वो है एरिक्सन एंड कैसेमिरो। लाइक आई सेड क्लासिक राइट विंगर, ये भी एक प्रॉब्लम हो चुकी है हमारे पास क्योंकि हमारे दोनों ही राइट विंगर नहीं हैं, और एक्चुअली तीनों ही राइट विंगर नहीं है, मेसन ग्रीनवुड भी काउंट कर लेते हैं, तो 3 राइट विंगर्स नहीं है हमारे पास। तो जो मेन मैं चाहता हूँ कि राइट विंग में प्रूव करे अपने आप को वो है फकुंदो पैलेस्त्री। देखो फकुंदो पैलेस्त्री इज़ अ प्लेयर who can actually be better than most of our youngsters. I am saying this, अगर यहाँ पे फकुंदो को अच्छा खासा गेम टाइम दिया जाए, he can be better than Alejandro Garnacho. Just saying, क्योंकि नॉट ओनली प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ अटैकिंग थ्रेट, उसकी डिफेंसिव वर्क रेट भी अच्छी है और वो नंबर 9 को भी अच्छे से ऑब्जर्व करके बॉल डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये चीज़ यूरुग्वे के मैचेस देख के ही मुझे पता चले है। नंबर 8 of course is going to be Bruno Fernandes, sorry number 10 Bruno Fernandes, left winger it's going to be Marcus Rashford and the main man of tomorrow's match जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल देखने के लिए, I mean आज देखने के लिए, it's रास्मुस हॉयलुंड। की प्लेयर्स की बात की जाए जिसको मैं चाहता हूँ यहाँ पे, एक ये प्लेयर्स अच्छा खेलने चाहिए यहाँ पे। ऑफ कोर्स फर्स्ट इज रास्मुस हॉयलुंड। देखो रास्मुस हॉयलुंड अगर कल अच्छा नहीं खेला इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड, क्योंकि हम यहाँ पे गोल स्कोरिंग में बहुत वल्नरेबल है और एटलीस्ट हमें आज के गेम में 3 गोल मारने पड़ेंगे, 3 गोल के डिफरेंस से जीतना पड़ेगा अगर हमें अपना जीडी पॉजिटिव में लाना है। तो ऑफ कोर्स 2 गोल से डिफरेंस से जीतेंगे, यस 0 हो जाएगा, बट आई डोंट वांट 0 जीडी। इतनी जल्दी हम हार नहीं मानने वाले वैसे टीम है, तो आई वुड वांट अ लॉट ऑफ गोल्स फ्रॉम रास्मुस हॉयलुंड। सेकंड इट इज़ गोइंग टू बी मार्कस रैशफोर्ड। देखो मार्कस रैशफोर्ड इज समवन दैट यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन, नेवर लूज होप, क्योंकि ये बंदा कभी भी चल सकता है। ही नोज हाउ टू स्कोर इन बिग गेम्स, ही नोज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दिस बिग गेम्स। तो आई रियली वॉन्ट मार्कस रैशफोर्ड टू कम फॉरवर्ड इन दैट डिफेंसिव वर्क रेट टू, क्योंकि उसका डिफेंसिव वर्क रेट ज़्यादा दिखता नहीं है हमें फील्ड में, बट पिछले 1-2 गेम में दिखा है, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ मार्कस रैशफोर्ड कुड बी अ की प्लेयर टुमारो। थर्ड इज कैसेमीरो। देखो रफेल वरान नहीं है कल हमारे में, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें मिटोमा बहुत स्ट्राइक कर सकता है हमें राइट में, लेफ़्ट विंग में, उनके लेफ़्ट विंग से हमें बहुत बार हमें सरप्राइज़ कर सकता है मिटोमा। तो कैसेमीरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी क्योंकि ऑफ कोर्स लिंडेलॉफ में उतना पेस नहीं है कि वो मिटोमा को उतने अच्छे से पकड़ पाए, एंड सेम विथ बिसाका। तो ऑफ कोर्स कैसेमीरो के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। चौथी प्लेयर की बात की जाए यहाँ पे तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी लिसांड्रो मार्टिनेज एंड ओनाना। लिसांड्रो मार्टिनेज इज फिट इनफ टू प्ले फॉर द ब्राइटन मैच। देखो हमारे पास अभी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है बैक लाइन में। लिंडेलॉफ अगर थक गया इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड, क्योंकि हमें या तो जॉनी एवंस खिलाना पड़ेगा या तो मैगवायर खिलाना पड़ेगा, और मैगवायर और लिसांड्रो मार्टिनेज की जोड़ी बिल्कुल नहीं चलती, विच वी हैव सीन मैनी न्यूमरस टाइम। ओनाना ऑफ कोर्स यार, ओनाना को तो अब क्या ही कहूँ यार, ही हैज़ कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स, स्टूपिड गोल्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये एज ए डाई हार्ड यूनाइटेड फैन में ये चीज़ कह रहा हूँ कि ही हैज़ कंसीडर्ड वेरी स्टूपिड गोल्स, बट ही हैज़ टू वर्क ऑन इट वेरी क्विकली, क्योंकि अब ज़्यादा बैकिंग नहीं मिलेगी तुम्हें। नाउ इट्स टाइम, यू हैव टू स्टेप अप। चैम्पियंस लीग आ रहा है, योर फेवरेट लीग इज़ कमिंग, तो जस्ट स्टार्ट प्रूविंग योर सेल्फ, स्टार्ट सेविंग अ लॉट ऑफ गोल्स, सेविंग अ लॉट ऑफ शॉट्स। तो हाँ यही था आज का वीडियो, होप यू गाइस लाइक इट। अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप द रेड फ्लैग्स फ्लाइंग हाई, as Manchester United never dies.